फ्रेंड्स, इंग्लिश कक्षा में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस क्लास में इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को सुनते हैं और जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है उसको भी देखते हुए चलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हम लोग देखते हैं क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। इट वाज अ समर आफ्टरनून। इट वाज अ समर आफ्टरनून मतलब यह गर्मियों की एक दोपहर थी। यह गर्मियों की एक दोपहर थी। समर मीन्स होता है गर्मी का मौसम, आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर। गोपी वाज सिटिंग इन द वरांदा रीडिंग अ बुक। गोपी बरामदे में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। सिटिंग माने होता है बैठना, रीडिंग माने होता है पढ़ रहा था, बुक माने होगा किताब। अगला, सडनली ही हर्ड समथिंग रस्टलिंग पास्ट एंड फीलिंग विथ अ डस्ट इन द गार्डन। अचानक उसने बगीचे में किसी चीख के सरसराते हुए गिरने की तेज आवाज़ सुनी। गार्डन मीन्स होता है बगीचा, गार्डन मीन्स होता है बगीचा। डस्ट मीन्स होता है धड़ाम या तेज आवाज़, ठीक। फॉलिंग मतलब होता है गिरना, ठीक है। फॉलिंग माने होता है गिरना। और रस्टलिंग मीन्स होता है सरसराने की आवाज़। हर्ड माने होता है सुना। सडनली मीन्स होता है अचानक। फीलिंग माने होता है गिरना। अगला देखते हैं। ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी। ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी। यह सोचने लगा कि यह क्या हो सकता है। यह सोचने लगा कि यह क्या हो सकता है। वंडर्ड मीन्स होता है सोचना या आश्चर्य किया। परहैप्स इट वाज अ मैंगो फैलिंग फ्रॉम द ट्री। Perhaps it was a mango falling from the tree. शायद पेड़ से एक आम गिरा होगा। शायद पेड़ से एक आम गिरा होगा। Perhaps मीन्स होता है शायद, ट्री मीन्स होता है पेड़। Immediately गोपी put his book aside, got up and ran into the garden. गोपी ने तुरंत अपनी किताब एक तरफ रखी, उठा और बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। Immediately गोपी put his book aside, got up and ran into the garden. Immediately मीन्स होता है तुरंत। Put aside माने एक तरफ, साइड मीन्स एक तरफ। Got up मीन्स होता है उठ गया। रैन मैंने दौड़कर। गार्डन मीन्स होता है बगीचा। गोपी ने तुरंत अपनी किताब एक तरफ रखी, उठा और बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। अगला, he searched in between the thick grass near the garden fence. He searched in
in between the thick grass near the garden fence. उसने बगीचे की बाड़ के पास घनी घास के बीच खोजा। तो सर्च मीन्स होता है खोजना या खोजा। थिक माने होता है घनी, ग्रास माने घास, फेंस मीन्स होता है फेंस मीन्स बाड़। तो उसने बगीचे की बाड़ के पास घनी घास के बीच में खोजा। बट ही फाउंड नथिंग। ही लुक्ड among the bushes. लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बट ही फाउंड नथिंग। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फाउंड माने मिला, नथिंग माने कुछ नहीं। ही लुक्ड among the bushes. उसने झाड़ियों के बीच देखा। लुक्ड माने होता है देखा। बसेस में होता है झाड़ियाँ। तो उसने झाड़ियों के बीच में देखा। नथिंग वाज देयर अगेन। वहाँ भी कुछ नहीं था। नथिंग वाज देयर अगेन। वहाँ भी कुछ नहीं था। देन हिज आइज फेल ऑन द हेप ऑफ ड्राई लिव्स। तभी उसकी नज़र सूखे पत्तों के एक ढेर पर पड़ी। आइज फेल ऑन मीन्स होता है नज़र पड़ी। हिप्स मीन्स होता है ढेर। लिप्स मीन्स होता है ड्राई लिप्स में होगा सूखे पत्ते। तो तभी उसकी नज़र सूखे पत्ते के एक ढेर पर पड़ी। देयर वाज अ वाइट बॉल ऑन द हिप। उस ढेर पर एक सफ़ेद गेंद थी। वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, बॉल मीन्स होता है गेंद। हिप माने आगे हमने बताया क्या होता है, ढेर होता है। अगला, गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड्स। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड्स। गोपी ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। टुक माने हाथ बढ़ाया। रीच्ड आउट माने होता है हाथ बढ़ाया। टुक माने होता है उठा लिया। हैंड माने होगा हाथ। तो रीच्ड आउट माने हाथ बढ़ाया। टुक माने होगा उठा लिया। हैंड माने हाथ। तो गोपी ने हाथ बढ़ाकर गेंद को उठा लिया। इट वाज अ हॉकी बॉल। वह एक हॉकी की गेंद थी। तो इट वाज अ हॉकी बॉल, वह एक हॉकी की बॉल थी। तो दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले क्लास में मैं आगे इसी स्टोरी से कुछ और आप लोगों के स्टोरी बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।